Hello everyone, very good afternoon to all. So guys, today we are going to discuss about the basically the structure of skeletal muscles. Okay? So जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब लोग फोकस करेंगे. इससे पहले जो था ऑनलाइन क्लासेस थे आप लोग के, ठीक है. तो जो ऑनलाइन क्लासेस है उनके बेसिस पे, यानी लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्केलेटल मसल्स के स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक है, कि वो कैसे क्या होते हैं, एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं और डिसोसिएट होते हैं. आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कुछ बेनिफिशियल टाइप्स और इसके कुछ स्ट्रक्चर्स जिनके बेसिस पे ये कंप्लीट करेंगे. देखो चलो पहले एक छोटा सा इमेज फॉर्म कर देता हूँ मैं. नहीं इसको रहने दो, इसको रहने दो. ओके, देखो जनरली देखे हैं हम लोग कि जो मसल्स होता है, जैसे ये मसल्स है, मसल जो बोन के साथ कनेक्टेड होता है थ्रू द लिगमेंट, ठीक है. जब ये ओपन पोर्शंस में आता है तो इसमें बहुत सारे ऐसे फिलामेंटियस बंडल्स होते हैं. जब एक को हम लोग व्यू करते हैं तो ये ओपन होता है, ठीक है. इसको हम लोग क्या बोलते थे, फैसिकल. तो ये जो फैसिकल है, नंबर ऑफ फैसिकल का जो बंडल ये फिर ओपन होगा. एंड दिस इज अ बेसिकली फॉर्म मसल्स फाइबर. ये क्या बनाते थे, मसल्स फाइबर बनाता था, जिसको पर्टिकुलर हम लोग क्या बोलते थे, सेल बोलते थे. और ये जो मसल्स फाइबर है इनका कंस्ट्रक्शन होता था, ठीक है. और ये मसल्स फाइबर फिर बहुत सारे क्या कंडीशन फॉर्म करते थे, माइक्रोफाइब्रिल. तो ये ओपन होता है किसमें, माइक्रोफाइब्रिल में. अब ये जो माइक्रोफाइब्रिल है इसमें क्या होते हैं, नंबर्स ऑफ फिलामेंट्स होते हैं. और ये फिलामेंट में 1 और 2 ऐसे फिलामेंट्स को कवर करता है. तो लास्ट ऑप्शन क्या है आपका, फिलामेंट है. ये जो फिलामेंट्स है ये लास्ट ऑप्शन है, ठीक है. तो ये आपकी फैसिकल, ठीक है, फैसिकल हो गया. ये क्या हो गया, मसल्स फाइबर. तो इसको डायरेक्ट में लिख सकता हूँ फाइबर. ओके, ये क्या आपका फिलामेंट यानी माइक्रोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल या माइक्रो बोल सकते हैं, मायोफाइब्रिल, फाइब्रिल, ठीक है, मायोफाइब्रिल्स. एंड ये क्या हो गया आपके माइक्रो, आपके मायोफिलामेंट्स. तो ये नेम है, ये क्या है, मसल्स है. ये डायरेक्ट मसल्स का कंस्ट्रक्शन है, ठीक है. तो सार्कोलेमा जो है इसका लेयर का कंडीशन होता था, जैसे लास्ट क्लास में मैं बताया था. अब देखो जो सार्कोलेमा है ये क्या है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ मसल्स फाइबर. मसल्स फाइबर का क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. तो मसल्स फाइबर आप सर्च कर लो कहाँ पे मसल्स फाइबर है आपका. ये है फाइबर, ये मसल्स फाइबर. तो इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा ये वाला लेयर, इसको क्या बोलेंगे हमको, सार्कोप्लाज्मा, सॉरी सार्कोलेमा. तो ये कहलाएगा आपका सार्कोलेमा, ठीक है. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ मसल्स फाइबर दैट फॉर्म टी ट्यूब्यूल. ये जो होता है क्या होता है, टी ट्यूब्यूल बनाता है. ये स्ट्रक्चर आपको दिखेगा नहीं, जब उसका आप क्या करोगे, ये तो टी एस कट हुआ है, जब उसका एल एस कट करेंगे तो उसमें ऐसा टी ट्यूब्यूल दिखता है, ठीक है. जिसके बीच में एक इंटरवल पीरियड, जो पीरियड ऑफ टाइम बोलो या फिर एक इंटरवल सेड बोलो, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, टी लाइक स्ट्रक्चर्स मिलता है, जिसको बोलते हैं इंटरट्यूब्यूल्स. उसके बाद देखो सार्कोप्लाज्म. अभी सार्कोप्लाज्म क्या होता है, तो देखो इनसाइड द फाइबर्स, आपको इनसाइड द क्या मिलेगा, फाइबर्स या फिर जो आपका क्या है सार्कोलेमा है, इसके अंदर कुछ ऐसे फ्लूइड लाइक लिक्विड भरे होते हैं जो पूरे बंडल्स को, ऑर्गन्स को क्या करता है, कंटेन करके रखता है. तो ये जो इनसाइड द लिक्विड होगा, फ्लूइड होगा, डेट इज कॉल्ड बेसिकली सार्कोप्लाज्म. सो साइटोप्लाज्म ऑफ अ मसल्स फाइबर. तो ये जो मसल्स फाइबर के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है, डेट कंटेन द ऑर्गन्स, जो ऑर्गन्स को कंटेन करेगा, जितने भी प्रॉपर्टीज़ है उनको कंटेन करेगा, इंक्लूडिंग मायोफाइब्रिल्स. देखो मायोफाइब्रिल जो है, मायोफाइब्रिल्स उनको भी कंटेन करके रख रहा है. तो ये सबको कंटेन करके रख रहा है. ये जो लिक्विड होगा वो क्या कहलाएगा आपका, सार्कोप्लाज्मा. देन देखो ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लाइकोजन जो एक पॉलीसैकेराइड्स है जो बेसिकली फूड को स्टोर करने के लिए क्या हो रहा है, मसल्स कंस्ट्रक्शन में भी हेल्प करेगा. और ये स्टोर होगा यहाँ पे, ठीक है, जो आपका क्या है, ग्लाइकोजन फॉर्म है. तो ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर्स है अभी समझ नहीं आएगा, जब नेक्स्ट इसका इमेज दिखाऊंगा मैं तो उसमें देखना डायग्राम में कि जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो कैसे कंटेन होते हैं. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका मायोफाइब्रिल्स. तो लास्ट पोर्शन देखो, मायोफाइब्रिल्स मायोफिलामेंट्स में कन्वर्ट हो रहा है. सो अ बंडल ऑफ मायोफिलामेंट्स, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो है वो क्या है, आपका मायोफिलामेंट है, फिलामेंट्स, ठीक है. सो अ बंडल ऑफ मायोफिलामेंट्स डेट कॉन्ट्रैक्ट
जो क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, सिकुड़ने में हेल्प करेगा और रिलैक्सेशन में हेल्प करेगा। तो ये आपका टोटल स्ट्रक्चर हो गया स्केलेटल मसल्स का। ठीक है, तो ये मेन क्या थे, मेन फिनोमिनस थे। इसके बाद इसके कुछ और फिनोमिनस है जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इतना आप याद रखना। चलो चलो देखो 1 आप लोगों ने पर्टिकुलर देखा है कि जो मसल्स होता है उनके बीच क्या होते हैं, लाइट एंड डार्क स्पॉट्स होते हैं। यानी मसल्स के बीच एक कंस्ट्रक्शन का काम करता है। ये मसल्स है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, तो इनमें क्या हो रहा है, एक स्पेशल और जो मैकेनिज्म है वो फंक्शन करता है। उसके लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर चाहिए। तो जो बेसिकली क्या है, जो फाइबर होता है, ठीक है, उस फाइबर के कनेक्शन का जब हम लोग कट ऑफ देखते हैं, यानी कि बेसिकली मैं डिस्कस कर रहा हूँ सार्कोमियर्स का, यानी कि अगर एक हम लोग सार्कोमियर सार्कोसोम्स को ले लें तो उसका जो मसल्स होगा उसका कंस्ट्रक्शन बात कर रहे हैं। देखो जनरली एक ऐसा बैंड रहता है, ठीक है, जैसे 2 एंगल्स में मैं बैंड कर रहा हूँ। ये जो बैंड स्ट्रक्चर्स होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट बैंड्स होते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या है, एक जोन की बात करता है। किसकी बात करेगा, एक जोन का। देखो एक्चुअल में ये कैसा हो रहा है रिकॉर्गनाइज में, ऊपर एक छोटा सा इमेज फॉर्म कर देता हूँ, देखना। लास्ट यूनिट मीन्स माइक्रो, जो आपका क्या है, मायोफाइब्रिल है। मायोफाइब्रिल का ये जो स्ट्रक्चर्स होता है उसको जब आप ओपन करोगे, ठीक है, तो उसमें से आपको क्या मिलेंगे, मायोफिलामेंट्स निकलते हैं। ये जो मायोफिलामेंट्स होता है ये आपको ऐसा विजिबल होता है। ये एक्चुअल में ये जो मायोफिलामेंट्स है इनका ही मेन रोल होता है। ये मायोफिलामेंट्स क्या होता है, बहुत सारे ऐसे सेक्शन में डिवाइड होता है, 1 देन 2, ठीक है, ऐसा ये डिवीज़न होता है। ये होता है डार्क लाइट ऐसा डिवीज़न। उसके बाद भी एक और इसमें प्रॉपर्टी रहता है कि फिर से इसमें एक स्पॉट, लेस स्पॉट, स्पॉट। मतलब ऐसा आपको क्या मिलेगा, उसमें बैंड मिलता है। अब ये जो बैंड के स्ट्रक्चर को देखोगे तो एक्चुअल में जो किसी भी मसल्स में जो फैलने का काम है या सिकुड़ने का, कॉन्ट्रैक्ट होने का काम है, उसका एक्चुअल मेन रोल ये प्ले करता है। यानी कि माइक्रो जो आपका मायोफिलामेंट्स है उनका मेन रोल होता है। इसको 1 यूनिट ऑफ क्या बोलते हैं, सार्को, हम लोग बोल सकते हैं इसको सार्कोमियर्स। ठीक है, तो ये यहाँ से स्टार्ट करके मैं यहाँ तक का आपको सेटअप दिखा रहा हूँ। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है, एक ये हो गया, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये हो गया, ठीक है। जे लाइन, बहुत सारे लाइंस की कंडीशन में, बहुत सारे जोन की कंडीशन में इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखो ये कंडीशन होने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, बैंड लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। ये जैसे एक फॉर्म हो गया 1 2 3, ये कोलेस्ट्रॉल है। जो कोलेस्ट्रॉल की बात हुआ है ना एनर्जी के लिए, वो सारे कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स ऐसे बैंडिंग होता है। ये हो गया सेम एज इट इज पॉइंट पे, यहाँ पे एक वाइट फॉर्म रहेगा, चलो मेजर ग्रुप बनाओ इसका, मेजर एंड माइनर। ठीक है, ये सेंटर होगा, ये सेंटर पोर्शंस, ये एक स्पॉट, ये जो स्पॉट दिख रहा है ना वो स्पॉट का फंक्शन करेगा ये। ठीक है, 2 स्पॉट्स,
ये लास्ट का ऐसा 3 स्पॉट्स। अब इसमें क्या होगा, इसमें फाइब्रिल्स होंगे 1 2 3, ठीक है। ये नंबर इंक्रीज रहता है, बहुत सारे नंबर से रहते हैं। अब इसका कंस्ट्रक्शन समझना, यही मेन रोल प्ले करेगा। जो एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन होता है ना, उसमें इनका मेन रोल होता है। ये कैसा होता है, जैसे आप लोगों ने धागा देखा होगा, ठीक है। जैसे कोई चीज़ है, लाइक एक मिनट, ये देखो, ये दिख रहा है। ये एक्चुअल में क्या है, हमारा मसल्स है। जब मसल्स कंस्ट्रक्शन होता है तो इनमें ऐसा मोमेंटम होता है, और ये मूवमेंट करके फिर क्या कर लेता है, ऐसा बाइंडिंग कर लेता है। तो ये बाइंडिंग स्ट्रक्चर आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो ऐसा बाइंडिंग है, ये जो फॉर्म दिख रहा है बाइंड का, ये बाइंडिंग यहाँ पे रहता है। ये भी रिलैक्स है, उसके बाद ये कवर हो जाएगा एक दूसरे में। मतलब अगर ये ओपन करूँ मैं, तो ये बहुत ज़्यादा टाइट होकर क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। और अगर इसको मैं मूवमेंट करता हूँ, जैसे ये है, तो यहाँ का जो बॉडी मसल्स होता है, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये सिकुड़ जाता है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। तो ये पहले समझ लो ऐसे सिकुड़ गया, फिर ये ओपन होता है और नॉर्मल होकर क्या होता है, अपना नॉर्मल लेंथ बना लेता है, ठीक है। सेम फंक्शन यहाँ पे होता है। इसका मेन रोल है, तो आप मायोसिन बोलते हैं इसको। मायोसिन का मेन रोल देखना है यहाँ पे, स्ट्रक्चर समझना है। ओके, ये एक हो गया। अब इसका एक कंस्ट्रक्शन मैं दिखा रहा हूँ। जैसे ये ना कुछ ऐसा टाइप का नेट लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म होता है। ठीक है, एक ये हो गया कंस्ट्रक्शन। ये नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे क्या होते हैं, फिर से क्या होते हैं, जो मायोसिन्स होते हैं उनका फिर से कनेक्शन रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो एक एक कनेक्शन इसकी अपर लेयर और जो लोअर लेवल है वहाँ पे रहेगा। तो एक पोर्शंस यहाँ से कनेक्ट होगा, ये एम्प्टी वाला पोर्शंस। ये देखो, ये जो है इसको डार्क बोलते हैं, तो ये डार्क फॉर्म करेगा, ये वाला। तो ये हो जाएगा आपका। अब मैं इसको इस वाले स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ, समझ लो, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, देन ये हो जाएगा आपका, दिख रहा है, ये हो गया 1। देन यहाँ से 2 बस, जल्दी टाइम हो गया यार। चलो देखो नेक्स्ट। ठीक है, ये 1 स्पॉट यहाँ पे हुआ, तो एक स्पॉट यहाँ पे फिर होगा। छोटा हो गया प्लेस, चलो इसको छोटा छोटा बना देता हूँ मैं। ये हो गया, ठीक है। एक इक्लाइटमेंट यहाँ पे, एक इक्लाइटमेंट यहाँ, एक इक्लाइटमेंट यहाँ, ये ऐसा। अब इनके बीच कनेक्शन होता है लिंक का, ये फिर ये जो होगा लिंकिंग होगा आपके साइनोफोर्स इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये फिर आगे जाएगा इससे, ठीक है। इनका लिंकिंग इसके साथ। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, इसको एक्चुअल में हमको यहाँ बनाना सेंट्रलाइज। चलो छोड़ो अब। तो ये कनेक्शन है मेन, मतलब कि आपके मसल्स का जो मेन कंस्ट्रक्शन है आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। बॉइंड होने का, यानी कि थीन, ये जो थीन डार्क है उसका एक कनेक्शन है। तो उस डार्क कनेक्शन को आपको समझना है, ठीक है। क्रॉस ब्रिज, मायोसिन, मैं कुछ नेम लिख रहा हूँ, ठीक है। इस आप लोग तब तक काम करो न्यू लिंक से, यानी कि सेम जो लिंक है उसी पे ज्वाइन होंगे न्यू लिंक पे। हरी आप देखो गाइस, ये जो है एक्चुअल में जैसे मैं मसल्स में बताया था आप लोगों को, ठीक है। ये थिक डार्क कंडीशन में चलता है, और कंडीशंस के अकॉर्डिंग इनमें कुछ
मैचिंग कंडीशंस होते हैं। देखो ये जो आपका दिख रहा है मायोसिन, ये वर्ड याद रखना मायोसिन, ठीक है। तो मायोसिन और क्रॉस ब्रिज जो होता है ये देखोगे ये, तो ये ओवरलैपिंग होता है, मतलब कि एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, उसके ऊपर तीसरा लेयर, वैसा ओवरलैपिंग ये क्या है, फिलामेंट्स बैंड है। तो ये काफ़ी ज़्यादा, ये वाला जो पोर्शन है देखोगे तो ये ओवरलैपिंग की वजह से काफ़ी मोटा होता है, मतलब ये जो लेयर है ये क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा थिक है, ठीक है। और क्या है, ओवरलैप है, ओवरलैप्ड है, ठीक है। थिक और ओवरलैप्ड, मतलब ये जो बैंड होगा, ये बैंड आपको कैसा दिखेगा, मोटा दिखेगा मसल्स में, ठीक है। उसके बाद ये जो बैंड है ये देखो, ये थोड़ा सा फाइन स्ट्रक्चर में है, तो इसको एच जोन बोलते हैं। और ये जो एच जोन होता है वो क्या होता है, थिक होता है। तो ये स्ट्रक्चर याद रखो कि ये पतला जोन होता है, यहाँ पे लाइट कलर दिखता है, ठीक है। और जो डार्क है यानी कि जो थिक है, मोटा है, वहाँ पे आपको डार्क कलर दिखेगा, ठीक है। आपका ये जो आई बैंड वाला एरिया है, ये जो आई बैंड है जिसको एक्टिन एरिया बोलते हैं, ये क्या होता है, ये होता है थिन, ठीक है। तो ये भी जो आई बैंड है ये भी क्या दिखेगा आपको, थिन दिखेगा, ठीक है। बचा आपका ए बैंड, तो ये आपका ए बैंड फॉर्म करता है, ये स्ट्रक्चर जो है ये सब ए बैंड बनाता है, ये स्ट्रक्चर ए बैंड बनाता है। बीच का जो है वो एच जोन बोलते हैं, और ये जो है जे लाइन कहलाता है, ये वाला एरिया, ठीक है। तो टोटल एक नेम है, कॉन्सेप्ट को समझना। इसमें हम लोग जब देखे थे इमेज में आपका मायोफिलामेंट्स का जो था, उसमें पर्टिकुलर रेंज में क्या था, डार्क लाइट कनेक्शन था। तो डार्क लाइट कनेक्शन इनकी वजह से हो रहा है, बीच में क्या हो रहा है, लाइट कनेक्शन आ रहा है। उसके बाद एक शेप कट हो रहा है, ठीक है। शेप कट हुआ था पहले डार्क, फिर हल्का डेस्ड, फिर डार्क। तो ये जो था आपका जे लाइन जिसको एक्टिन का बनता था, ये बैंड आई बैंड, उसके बाद आई बैंड, उसके बाद आपके नॉर्मल बैंड्स रहते थे, ठीक है। तो कलर इफेक्ट से आपको भी ये समझना होगा। नेक्स्ट इसमें क्या है, जो डार्क है, जैसे ए बैंड है, तो ए बैंड आपको दिख रहा होगा, तो ए बैंड क्या है आपका, डार्क है, जिसको एंटी आइसोट्रॉपिक बोलते हैं। ये जो ए बैंड है ये क्या है आपका, डार्क एरिया है, डार्क एरिया फॉर्म करेगा, और इसको बोलेंगे हम लोग एन आइसोट्रॉपिक, मतलब यहाँ से लाइट क्रॉस नहीं हो पाता। लाइट जो होता है क्रॉस होने के लिए, यानी कि लाइट जब क्रॉस होगा तो वो लाइट कलर का दिखेगा। अब लाइट क्रॉस ही नहीं होगा तो क्या होगा, एन आइसोट्रॉपिक होगा, मतलब डार्क कलर का दिखेगा। ये डार्क बैंड फॉर्म करेगा। कौन सा बैंड, आपका ए बैंड। तो ए बैंड ये वाला, ये यानी कि ये थिंकिंग, ये पूरा यहाँ से ये वाला पोर्शन ये डार्क फॉर्म करेगा, ठीक है। वैसे डार्क कौन फॉर्म करेगा, ये वाला, यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, तो ये दो हिस्से क्या करेंगे, डार्क फॉर्म करेंगे। बीच वाला ये जो लेयर है जिसको एच जोन बोलते हैं, एच जोन क्या है, वो होगा आपका बेसिकली लाइट। और लाइट जो होगा वो क्या होता है, आइसोट्रॉपिक, मतलब कि लाइट उससे पास हो जाता है, उस मसल से लाइट पास हो जाता है। आप देखना लाइट को जब टच करोगे तो यहाँ पे कलर इफेक्ट दिखता है, तो वो कलर इफेक्ट जो होगा एच जोन में दिखेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट सेम कंडीशन में आपका आई बैंड फिर से आ जाएगा, और ये आई बैंड जो होगा वो आइसोट्रॉपिक यानी कि लाइट कंडीशन में रहेगा। तो ये आपका लाइट हो गया, ये आपका लाइट होगा, और आपका ये लाइट होगा, ठीक है, ये लाइट है। बाकी ये जो है डार्क, ये होगा आपका डार्क, ठीक है। तो डार्क देखो, लाइट लाइट, यही था कंटिन्यूस सीरीज में। हम लोग क्या बोलते थे, जो आपका जो फिलामेंट्स है वो कंटिन्यू क्या होता है, एक अल्टरनेटिव सीक्वेंस में चलता है, पहले लाइट फिर डार्क, फिर लाइट फिर डार्क, फिर लाइट फिर डार्क, ठीक है। सेम वैसे ऊपर से नीचे होता है, डार्क लाइट, ठीक है, ये कंडीशन चलेगा। तो ये जो होते हैं मेन रोल प्ले करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट रोल समझना, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला, ये मसल्स कंस्ट्रक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। मसल्स को मूवमेंट कर रहा हूँ, देखो जैसे उंगलियां फिंगर है, तो फिंगर में मसल्स क्या हो रही, कंट्रैक्ट हो रही। तो ये जो होता है धागे जैसा है, पहले ओपन रहता है, जब आप उसको क्या करते हो, कॉन्ट्रैक्ट करते हो, कंट्रैक्ट कर रहे हो, तो सिकुड़ जाता है, मुड़ जाता है, और मुड़ने की वजह से वो क्या होते हैं, पास आ जाते हैं। जब नॉर्मल रिलैक्सेशन होता है तो वो फिर से क्या होते हैं, नॉर्मल रिलैक्सेशन मूवमेंट में चला जाता है, और ये नॉर्मल ऐसे धागे जैसा हो जाता है। तो लेंथ इसका बढ़ जाता है और बॉडी में मूवमेंट होता है। अब सोचो छोटा सा फिलामेंट कितना छोटा होता है, और पूरे बॉडी उसी फिलामेंट से बना है, ठीक है। तो ये मसल्स में बार बार ऐसा कंस्ट्रक्शन मिलता है आपको। चलो ये पॉइंट्स है, बाकी जो पॉइंट्स है फिर नेक्स्ट क्लास में या नोट्स के थ्रू आपको सेंड होगा।